हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं टैली के अंदर कि परचेज ऑर्डर की एंट्री हम कैसे करेंगे और परचेज ऑर्डर होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। परचेज ऑर्डर बेसिकली क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए कि मैं विलिंग हूं परचेज करने के लिए। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर मुझे किसी से माल परचेज करना है और मान लो वो परचेज जो अमाउंट है वो 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख तक का माल है, तो क्या वो सामने वाला पर्सन मुझको उधार में 5-6 लाख का माल दे देगा? अगर वो दे देगा फॉर एग्जाम्पल गुडविल के ऊपर, और अगर कल को मैं मना कर देता हूं कि मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा या मेरे पास पैसा है नहीं या फिर मेरे को तो माल ही नहीं आया, तो वो मेरे पास या मेरे अगेंस्ट एक्शन क्या ले सकता है? कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर वो मुझे कहता है कि मुझे परचेज ऑर्डर काट के दो, इसका मतलब क्या होता है कि मैं विलिंग हूं आपसे ये माल परचेज करने के लिए। तो अगर मैं परचेज ऑर्डर देने के बाद माल खरीदता हूं, उससे लेता हूं, रिसीव करता हूं अपने गोडाउन के अंदर या अपने स्टॉक के अंदर, तो जब मैं उसको बोलूंगा पेमेंट के टाइम पे कि भैया मेरे पास माल तो आया नहीं, मैंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं, तो उसके पास वो परचेज ऑर्डर रहेगा जो उसको मैंने काट के दिया था और उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट मेरे ऊपर वो लीगली कार्रवाई कर सकता है। सो ये होता है हमारा क्या, परचेज ऑर्डर। इन शॉर्ट अगर बात बोलूं कि परचेज ऑर्डर का मतलब क्या है कि वी आर विलिंग टू परचेज पर्टिकुलर आइटम्स जो उस ऑर्डर के अंदर मेंशन्ड है फ्रॉम द पर्टिकुलर वेंडर। हम किसी वेंडर से किसी सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया मुझे इतना माल चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, इतना रेट चाहिए, ये टैक्स है, जो भी आपकी टर्म कंडीशंस हैं वो सब आप परचेज ऑर्डर पे डाल दीजिए। अगर वो परचेज ऑर्डर को वो एक्सेप्ट कर लेता है हमारे को, तो वो उसके अगेंस्ट हमारे को माल भेजेगा और हमें उसके अगेंस्ट पैसा देना होगा परचेज के अगेंस्ट। अगर मैं याद रहे कि मना करता हूं पैसा देने के लिए, तो वो उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वो मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो परचेज ऑर्डर हम तब तक नहीं इशू करेंगे जब तक सामने वाला मांगेगा नहीं। और सामने वाला क्यों मांगेगा? क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि भैया मुझे माल चाहिए, मुझे माल भेज दो। सो उसके सेफर साइड पे परचेज ऑर्डर मैंडेटरी है, बट हमारे साइड पे परचेज ऑर्डर जरूरी नहीं है। अगर हमें बिना परचेज ऑर्डर किए माल मिल रहा है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज की डेट में प्रैक्टिकल देखा जाए तो कोई भी कंपनी है जो जिसको माल बेचना होता है किसी भी दुकानदार को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी सेलर को, तो वो ये कहता है कि माल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप कैश दे दीजिए या फिर मुझे कंपनी का परचेज ऑर्डर काट के दे दीजिए। तो अगर मुझे कोई कहता है कि सर मुझे परचेज ऑर्डर काट के दो जो आपको माल चाहिए, तो मुझे परचेज ऑर्डर बनाना रहेगा। तो अगर मुझे परचेज ऑर्डर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये बताने वाला हूं आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक उन्होंने इस सीरीज को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके कर लें ताकि आपको जो वीडियो है ऐसी मिलती रहे। और बेल आइकन पर तो प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं जब घंटी बजेगी तभी दिमाग की बत्ती जलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो परचेज ऑर्डर के ऊपर। तो जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं आपको, हम देखते हैं यहाँ पे वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर्स में जाने के बाद मुझे देखना होगा कि क्या यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे कोई परचेज ऑर्डर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे परचेज वाउचर जरूर आ रहा है, परचेज ऑर्डर नहीं है। तो मुझे अगर परचेज ऑर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा अदर्स वाउचर के अंदर। तो जो ये कैटेगरी में आ रहे हैं लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, तो जो वाउचर जो मैं देख रहा हूँ अगर इसमें शो नहीं हो रहे तो ऑब्वियस बात है कि वो होगा अदर वाउचर के अंदर। तो मैं जाता हूं अदर वाउचर में। जैसे ही मैं अदर में गया तो आप देखिए कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, डिलीवरी नोट, ये सब कुछ है, बट इसमें परचेज ऑर्डर नहीं आ रहा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शो इनएक्टिव। तो यहाँ पे वो वाउचर आ जाएंगे जो अभी इनएक्टिव है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो देखिए वाह, लिस्ट खुल गई। तो ये सारे वाउचर्स हैं जो हम अपनी इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं, इसीलिए बता रहा हूं आपको, वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है क्या, अदर वाउचर्स के अंदर परचेज ऑर्डर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल F9। लेकिन क्योंकि ये डिसेबल्ड है तो अभी चलेगी नहीं। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये बता रहा है यू नीड टू एक्टिवेट। ओके, यस कर दीजिए। जैसे यस किया तो देखिए परचेज ऑर्डर आपके सामने यहाँ पे वाउचर इनेबल्ड हो गया, एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर में एंट्री करूंगा कि मैंने जिस पार्टी को मैंने ऑर्डर दे रहा हूँ परचेज ऑर्डर कि मैं आपसे परचेज करना चाहता हूँ, मुझे आप माल दे दीजिए इसके अगेंस्ट, तो फिर वो मैं उस पार्टी का नाम लिखूंगा। तो मोटी सी बात समझने की क्या है कि मैं परचेज ऑर्डर क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सामान खरीदना है।
और मैं परचेज ऑर्डर क्यों काट रहा हूं? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जो मुझे माल प्रोवाइड करेगा वो मुझसे मांग रहा है कि मुझे परचेज ऑर्डर दे दो। वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि उससे सामान मैं उधार ले रहा हूं। अगर तो उससे मैंने पैसा दे के ले लिया, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता परचेज ऑर्डर निकालने का। तो मैं ऑर्डर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं उधार पे ले रहा हूं, सिंपल। तो जिससे मैंने सामान लेना है उस पार्टी का नाम आएगा। तो मान लीजिए मैं पार्टी यहाँ पे नहीं बनाता हूं और पार्टी का नाम लेता हूं लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ पे मैंने एल प्रेस करता हूं तो लेजर नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, लेजर का नाम दिया लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, और ये मेरा बनेगा किसके अंदर? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि इसको मुझे पैसे देने हैं। तो मैंने लिया सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे बिल बाय बिल यस, और उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो डाल दो, एड्रेस, डेट, पिन कोड जो भी डालना है डाल दो, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या है? मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एनईएफटी होगी या फिर उसकी आरटीजीएस होगी। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है कि 7 डेज तक सामान आ जाएगा। डिस्पैच थ्रू कैसे होगा कि बाय ट्रांसपोर्ट से होगा, और डेस्टिनेशन कहाँ है? वो होगा आपका पंचकुला के अंदर। कैरियर नेम अगर आपको पता है डाल दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। मोटर व्हीकल नंबर मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके बाहर। अब लक्ष्मी एंटरप्राइज का एड्रेस आ जाएगा, तो इसका एड्रेस आएगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गुरुग्राम, जो भी आपको एड्रेस लिखना है वो आप ले लीजिए, प्लॉट नंबर 34 एंड 37, कंट्रोल ए एंड बाहर। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑर्डर नंबर। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ परचेज PUR/01/07। तो ये मेरा ऑर्डर नंबर है जो मैं उसको इशू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे बनेगा परचेज अकाउंट। अब मेरा परचेज अकाउंट बना हुआ था पहले, याद रहे कि ये जो परचेज है ये बनेगा अंडर परचेज अकाउंट के। तो मैंने लिया परचेज अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ पे आएगा आइटम का नाम जो मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ। अब मैं इसे ऑर्डर कर रहा हूँ, मान लीजिए क्या, वॉशिंग मशीन। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया स्पेस, तो चेक करो क्या वॉशिंग मशीन आ रही है? नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे आइटम बनाऊंगा। तो मैंने आइटम बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्रिएट, और यहाँ पे लिया मैंने क्या, वॉशिंग मशीन, और ये मैं लेता हूँ ग्रुप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया ऑल्ट सी करके, तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉशिंग मशीन्स प्राइमरी, कंट्रोल ए किया और बाहर। अभी किस में आती है? नंबर्स में आती है। ओके, नंबर लिया मैंने, कंट्रोल ए किया, बाहर। अब कितनी क्वांटिटी है? मान लो मैं ले रहा हूँ 50 क्वांटिटी, और इसका जो रेट है वो है 17,000 रुपए एक मशीन का। तो टोटल हो गया 8,50,000 रुपए इन टोटल, कितनी? 50 मशीन का। अब यहाँ पे अगर आइटम और डालनी है आपने तो यहाँ पे एंटर कीजिए और ऑल्ट सी कीजिए। अब मैं यहाँ पे और क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ रेफ्रिजरेटर। कितने लीटर लिए मैंने? फ्रिज लिया मैंने कितना? 250 लीटर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया क्या, इसको मैं करता हूँ प्राइमरी के अंदर, तो ये ओपन में ही आ जाएगा, कोई ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया नंबर, कंट्रोल ए किया और बाहर। कितने पीस लिए? 10 पीस लिए, और ये आया कितने का? 35,000 रुपए का। टोटल कितना हो गया? 3,50,000 रुपए का। तो टोटल मेरा अमाउंट बना कितना? 12 लाख रुपए, जो कि मैं विलिंग हूँ क्या कि 50 वॉशिंग मशीन और 10 रेफ्रिजरेटर जो मैं बाय कर रहा हूँ। किससे? लक्ष्मी एंटरप्राइज से। बाय नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने अभी बाय करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं परचेज ऑर्डर काट के दे रहा हूँ। इस परचेज ऑर्डर काटने के बाद वो मुझे सामान दे देगा उधार पे, उसके बाद मुझे उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, जो उसके बिल में लिखी होगी कि विद इन 7 डेज, 10 डेज या फिर 1 मंथ, जो आपका लिमिट रहती है। मैंने यहाँ पे किया एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे नरेशन। अब अगर आपको नरेशन डालनी है तो डाल सकते हो। तो मैं डालता हूं यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर, जैसे लाइक 1 लिखा मैंने क्या कि पेमेंट वुड बी डन विद इन 10 डेज ऑफ द डिलीवरी। मतलब उनको मैंने लिखा है कि जिस दिन आपका सामान यहाँ पहुंच जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट पहुंच जाएगी। उसके बाद मुझे एक लाइन और लिखनी है। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो वो नेक्स्ट आ जाएगा, मीन सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट आ जाएगा, बट मुझे एंटर नहीं करना है, मुझे करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करूंगा, देखिए कर्सर कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पे करता हूं मैं क्या, 2 सेकंड में क्या लिखूंगा, वारंटी विल बी गिवन बाय यू ओनली। तो जो भी आपकी टर्म कंडीशन है वो आप सब यहाँ डाल सकते हैं। आप मल्टीपल लाइन में 3, 4, 5, 6 करके छोड़ सकते हो। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से आता हूँ बाहर, तो मेरा परचेज ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि परचेज ऑर्डर देने के बाद जो मैंने ऑर्डर दिया था वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर का, क्या वो मेरे स्टॉक में आ गया होगा? क्वेश्चन नहीं आया होगा। देखते हैं, एस्केप करके पीछे गया और यहाँ पे लिया मैंने स्टॉक क्वेरी। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे स्टॉक नहीं आया, सिर्फ LG का आ रहा है और LED का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
मुझे ऑर्डर का प्रिंट निकालना है, तो मैं डिस्प्ले में गया मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं कहा जाऊंगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पे मैं जाऊंगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो ये आपको बताएगा कि कितने पार्टीज का परचेज ऑर्डर पेंडिंग है जिसका माल नहीं आया। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल ऑर्डर। जैसे ही ऑल ऑर्डर करूंगा तो ये बता रहा है कि लक्ष्मी इंटरप्राइज को दिया था एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है। आप किसी भी एंटर करो, जैसे ही आप एंटर करेंगे इन आइटम्स पे, अब इसका आपको प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रिंट पे, जिसकी शॉर्टकट की क्या है ऑल्ट पी। जैसे मैंने ऑल्ट पी प्रेस किया तो ये क्या बता रहा है, करंट या अदर। मैं यहाँ पे करता हूँ करंट। जैसे ही करंट किया, अगर आप प्रिंट निकाल देंगे तो जो प्रिंटर अटैच होगा उस पर निकाल देगा, पर मुझे प्रिंट नहीं निकालना, मुझे आपको दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू। जैसे मैंने प्रीव्यू किया, अब आप देखो ये आपका परचेज ऑर्डर आ गया। इसको मैं करता हूं ऑल्ट जेड। ऑल्ट जेड मींस जूम। अब ये जूम हो गया, तो ये इनवॉइस आएगा मेरी कंपनी के नाम पे, कंसाइनी शिप टू, ये मेरे को आएगा। और कौन कर रहा है, ये सप्लायर कौन है, लक्ष्मी इंटरप्राइजेस। पेमेंट टर्म क्या है, ये ट्रांसपोर्ट क्या है, सब कुछ आ गया, परचेज ऑर्डर नंबर आ गया, क्वांटिटी आ गया, मशीन गुड्स का नाम आ गया, रेट आ गया और अमाउंट आ गया। टोटल कितना बना, 12 लाख रुपए। अब वो नरेशन नहीं आई। अगर नरेशन चाहिए जो मैंने टाइप की थी, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कन्फिगर। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैक करके यहाँ पे जाऊंगा दोबारा कन्फिगर। जैसे कन्फिगर किया तो ऑप्शंस आ रही है मेरे पास कि मुझे क्या प्रिंट करना है क्या नहीं करना। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नेम, नरेशन। नरेशन को मैं कर दूंगा यहाँ पे यस, कंट्रोल ए, और उसके बाद मैं चेक करूंगा प्रीव्यू। तो अब आप देखिए ऑल्ट जेड करके, ये देखिए लास्ट में जो लिखा था आपने वो आ जाएगा। इसका प्रिंट निकालिए, साइन एंड स्टैम्प करके सप्लायर को दे दीजिए, उसके अगेंस्ट वो आपको सामान दे देगा। तो मैंने परचेज ऑर्डर निकाल दिया, उसको दे दिया। अब मान लो वो समय आ गया परचेज करने का, क्योंकि ये मैंने जो अभी ऑर्डर निकाल के दिया है उसको, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक अभी भी नहीं आया, सिर्फ मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको दिया है। अब मेरे को परचेज करना है। अब परचेज करना है तो मैं क्या करूंगा, परचेज में जाऊंगा। तो चलिए अब करते हैं परचेज। ये लिया मैंने पार्टी का नाम लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, नॉट एप्लीकेबल, एंटर किया। यहां पे देखिए आ गया ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो मैंने दिया था परचेज ऑर्डर काट के, वो नंबर यहाँ से पिक करूंगा। जैसे मैंने पिक किया तो आप देखिए जो मैंने डाले थे पर्टिकुलर, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इवन की क्वांटिटी, रेट, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं फिल किया, सिर्फ मुझे ऑर्डर पिक करना है। ऑर्डर पिक करने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मैंने कंट्रोल ए किया और बाहर। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल ए करके बाहर आया, इसका मतलब क्या है कि मेरी परचेज हो गई। अब जब परचेज मेरे को देखनी है तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक में जाऊंगा, और स्टॉक में जाके देखा तो देखिए मेरे पास रेफ्रिजरेटर आ गया 10 पीस, और मशीन भी आ गई कितनी, 50 पीस। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या मेरे पास परचेज करने के बाद भी मेरा जो परचेज ऑर्डर था आउटस्टैंडिंग में, क्या वो शो होगा, नहीं होगा। देखते हैं कैसे। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए, यहाँ पे चेक किया परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स करके आपके सामने कोई भी ऑर्डर आपका ड्यू में नहीं है, कोई भी ऑर्डर आपका पेंडिंग में नहीं है। सो ये था प्रोसेस हमारा टैली के अंदर परचेज ऑर्डर का, कि परचेज ऑर्डर क्यों निकालते हैं, किस तरह से एंट्री करेंगे। उम्मीद करता हूं जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी है, डाउट कोई नहीं है, समझ में आ गया तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर लेके, तो आपके नॉलेज को एनहांस कर सके। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।